हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। ये हमारा चौथा पार्ट है और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इंस्टॉल करने वाले हैं जो पैकेजेस नेसेसरी पैकेजेस हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आउटपुट देख लेते हैं। ये हमारा पिछला वर्क था जिसमें हमने बेसिक डिज़ाइनिंग किया था अपने होम पेज को, और यहाँ लॉग आउट बटन है और ये हमारा बॉडी सेक्शन है। ठीक है, अब आते हैं कोड पे। और सबसे पहले इन सारे टैब्स को क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम ओपन करने वाले हैं ऐप module.ts, क्योंकि यहाँ पे हम जो थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट होना नेसेसरी है, क्योंकि हमें आगे प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं हमारे इंपोर्ट्स एरे के अंदर अभी सिंपली 2 मॉड्यूल्स हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो जो प्री डिफाइंड होते हैं, जो ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं इस पे पैकेजेस, उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। लाइक HTTP क्लाइंट हो गया, फॉर्म्स मॉड्यूल हो गया, रिएक्टिव मॉड्यूल्स हो गया। ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म्स यूज़ करेंगे तो इसके लिए इन सारे पैकेजेस का इंपोर्ट होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अदरवाइज़ हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल हमारा होता है कॉमन्स के अंदर, HTTP डोमेन्स के अंदर होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हमें मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं आता। तो यहाँ पर हम फ्रॉम @angular/common/HTTP। ठीक है, अब हमारा 2 मॉड्यूल हमने और ऐड कर दिया और एक और बचा है जिसका नाम है रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि फॉर्म्स की सारी प्रॉपर्टी यही हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और रिएक्टिव फॉर्म्स की मॉड्यूल की प्रॉपर्टी जो जैसे फॉर्म कंट्रोल हो गया, फॉर्म कंट्रोल नेम हो गया, ये सारी फैसिलिटी हमें रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इन दोनों का इंस्टॉलेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप फॉर्म्स इनपुट डेटा यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा कि ये फॉर्म्स के अंदर है, तो ये इंपोर्ट हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पे 3-4 ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ, उससे पहले उसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ टोस्टर मॉड्यूल। टोस्टर मॉड्यूल तो हमारे मशीन में हमारा एंगुलर का पैकेज प्री डिफाइन इंस्टॉल करके नहीं देता। अगर देता होता तो अभी मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ, ये ऑटोमेटिकली ले लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ। कुछ लोग का कहना है कि टोस्टर मॉड्यूल वगैरह ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो बिगिनर से उनको हो सकता नहीं पता हो, या कहीं से आर्टिकल ऐसा पढ़ लिए हो जिससे उनको लग रहा हो, क्योंकि हमें कमेंट में 1-2 लोग ऐसे देते हैं या पर्सनल मैसेज करके बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ साफ साफ कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो थर्ड पार्टी पैकेज होते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं होते। देखो, मैंने टोस्टर मॉड्यूल लिखा, इसको मैं इंपोर्ट करने चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ किया। 1 सेकेंड, इंपोर्ट करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं टोस्टर मॉड्यूल पुट करता हूँ। ठीक है, अभी देखो एरर तो दूर हो गया है। इसको मैं फ्रॉम, और ये कहाँ पर होता है, ngx-toaster के ये डोमेन के अंदर होता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। आप लोग नहीं देखे तो हमारे सारे प्लेलिस्ट, सारे वीडियो देख लीजिए, सारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरर आने लगा। ठीक है, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि ये कौन सा मॉड्यूल है। हमारे एंगुलर के अंदर ऐसा कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी को समझ पाए। तो चलो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पर हिट करते हैं टोस्टर। 1 सेकेंड, मैं डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ ngx toaster npm। ठीक है, आप लोग को भी जो भी मॉड्यूल सर्च करना हो डायरेक्ट ऐसे लिख के आगे npm लिखोगे तो आ जाएगा। सबसे पहले लिंक को ओपन करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे ऐसा टोस्टर दिखेगा। इसकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहता है। तो इसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको मैं अपने कंसोल पे हिट कराता हूँ, मतलब टर्मिनल पे हिट कराता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनल है और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दिया। ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ये ngx toaster बहुत ही छोटी लाइब्रेरी होती है, बहुत ही बेसिक लाइब्रेरी है। ठीक है, ये तुरंत ही इसका पैकेज इंस्टॉल करके दे देगा। तो ये देखो इंस्टॉल हो गया मेरे बताते बताते। अब देखो एरर दूर हो गया होगा। अभी यहाँ पर टर्मिनल पे एरर आ रहा है, जो पेज रन हो रहा है, लेकिन दूसरा वाला ओपन करते हैं, अपना ऐप मॉड्यूल पे आते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर रेड लाइन दूर हो गई है। ठीक है, मतलब रेड लाइन हट गई, इसका मतलब एरर हट गया है। ठीक है, तो चलो अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पोजीशन क्लास यूज़ करूँगा। पोजीशन क्लास बेसिकली टोस्टर बॉटम सेंटर में यूज़ करूँगा, मतलब बॉटम में सेंटर पे हमारा टोस्टर दिखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसको डेमो देखना है तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप आराम से देख लीजिएगा। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन सारे लैब पैकेज की डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, कॉमा करता हूँ। इसका नेक्स्ट है हमारा
क्लोज़ बटन ट्रू होना चाहिए क्योंकि क्लोज़ बटन हमें चाहिए। एंड इसकी एक और प्रॉपर्टी है, उसका नाम है प्रोसेस बार, ठीक है। तो प्रोसेस बार हमें नहीं चाहिए क्योंकि कभी कभी प्रोसेस बार भी उसमें आता है ऑटोमेटिकली, वो डिस्ट्रॉय होता है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो वो मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे एक और है प्रिवेंट डुप्लीकेट, उसको भी मैं यहाँ पे फ़िलहाल ट्रू रखूँगा, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी टोस्टर मॉड्यूल का मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो ये सारे चारों प्रॉपर्टी लिख दिया। उसके बाद हम बात करते हैं NGX सर्च फ़िल्टर। इस फ़िल्टर को देख लो, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और बेसिकली कस्टम सर्च के लिए बनाया जाता है। ये देखो कस्टम सर्चिंग के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये रहा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो टर्मिनल पे आता हूँ, सिंपली ये कमांड पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। कुछ सेकंड वेट करना है। ये भी बहुत ही स्मॉल पैकेज है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये भी तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। देखो एक बार में कंप्लीट फुलफ़िल हुआ और इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अभी इसको मैं इंपोर्ट करूँगा सारे को। अब बात आती है जेसन सर्वर, तो लास्ट में करूँगा ये NGX पेजिनेशन यूज़ करूँगा, ठीक है। पेजिनेशन यूज़ करूँगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद डायरेक्टली अपने फिर से आता हूँ टर्मिनल पे, उसको भी पेस्ट करके इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन सारे अब जितने भी URL हैं, ये URL वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग डायरेक्टली हिट करके आप जा सकते हो। सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए। अब मेरे पास एक फ़ाइनल बचा है जेसन सर्वर। जेसन सर्वर बेसिकली मॉक डेटाबेस होता है। यहाँ देख सकते हो गेट अ फुल फेक फ्री रेस्टफुल API 0 to 0 कोडिंग। और यहाँ पर हम हार्डली 30 सेकेंड इसमें बताता है, 30 सेकेंड में हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ये हमारा इंस्टॉलेशन कमांड रहा। कुछ इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत लंबी सी डॉक्यूमेंटेशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला जेसन सर्वर है, ठीक है, मॉक API के लिए। तो आप लोग इसको यूज़ करना, आप लोग पहले इसको पढ़ना। ये सारे बहुत सारे गेट, पोस्ट, स्लाइस, सर्च फिल्टर, ये सारी चीज़ दे रखा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ कमांड हिट करके। यहाँ पे हमारा, हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। इसमें भले लिखा है लेस देन 30 सेकेंड, किसी किसी की मशीन और इंटरनेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो लेस देन 30 सेकेंड में वाकई में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है किसी की मशीन स्लो हो, इंटरनेट स्लो हो, तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर तो ये लेस देन 30 सेकेंड में ही करके देता है। अभी तक जितने मैंने पैकेज इंस्टॉल किया, आप देख सकते हो 7 सेकेंड 11 सेकेंड हार्डली ऐसे ही लिया है, ठीक है। इसको भी अभी बता देगा क्योंकि ये मशीन कंसोल टर्मिनल तुरंत बता देता है कितना सेकंड लिया ये पैकेज को इंस्टॉल करने में, ठीक है। तो बहुत बड़ा पैकेज नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा सा इन सारे पैकेजों के अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा तो बड़ा होता ही है, ठीक है। इसको 44 सेकंड लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं, अब हम यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करने वाले हैं NG2 सर्च पाइप मॉड्यूल, ठीक है। मैंने इसको इंपोर्ट करा। इसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ NGX। एक सेकेंड, एरर क्यों आ रहा है? वैसे एरर नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारा पैकेज कम्प्लीटली नहीं इंस्टॉल होता या कुछ और भी इशू होते हैं, लाइब्रेरी उसे नहीं मिल पाती, तो ऐसा एरर आता है। पर अभी फ़िलहाल हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। अभी इसको हम इग्नोर करते हैं, NGX पेजिनेशन, ठीक है। ये भी हमारा कम्प्लीटली हो गया। अभी फाइनली यही अकेले बचा है, ठीक है। तो NGX सर्च फिल्टर एक बार चेक करते हैं इसको कि NGX सर्च फिल्टर, एक सेकेंड, ये तो पेजिनेशन वाला है, हाँ ये पेजिनेशन वाला है, इसमें कोई इशू नहीं है। हम सर्च फिल्टर पे आते हैं, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ये वही चीज़ यूज़ हुआ है जो हमने यूज़ किया है। आई थिंक कुछ इशू हो सकता है, तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके एक बार फिर से जो इंपोर्ट हुआ है इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद फिर से अपने मॉड्यूल पे आके पेस्ट करते हैं। लेट मी चेक वन मोर टाइम। अगर नहीं होता तो मैं इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊँगा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसको जब मैं यूज़ करूँगा उस दिन इसको कवर कर लूँगा, ठीक है। जब पेजिनेशन मुझे लगाना होगा तो उसी टाइम पे मैं इसको कवर कर लूँगा। अभी इसके बाद अभी लॉगिन पेज, साइन अप पेज, बहुत सारे हैं, वो सारे इस पर बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन हो जा रहा है प्रोसेस। तो मैं एक काम करता हूँ, NG सर्च पाइप मॉड्यूल लाइकली मीन लाइब्रेरी फिश डिक्लेयर NG टू सर्च। ओके, एक काम करते हैं, इसको अभी फ़िलहाल के लिए हम एक काम कर लेते हैं, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि ये हमारा टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा 100%। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ सेव।
बस हो गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी डन हो चुकी हैं। अब एक फ़ाइनल चीज़ बचा है, हमने जेसन सर्वर तो किया, उसके लिए एक db.json बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको मैं अपने प्रोजेक्ट के बाहर ही बनाऊंगा, एसआरसी के अंदर। हर प्रोजेक्ट में एसआरसी के अंदर बनाता हूँ, आज मैं अपने प्रोजेक्ट के बाहर बनाऊंगा मेन फोल्डर पे, ठीक है। तो ये हमारा मेन फोल्डर है, यहाँ पे मैं फ़ोल्डर बनाने वाला हूँ एक जेसन सर्वर नाम से। तो मैं यहाँ फ़ोल्डर बनाता हूँ जेसन सर्वर, और इस जेसन सर्वर के अंदर एक db.json फाइल बनाऊंगा, और db.json के अंदर तब मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर मैनुअली बना रहा हूँ ना, तो मुझे मैनुअली ही db.json फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च कमांड दे के नहीं बना सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे cd कमांड के थ्रू अपने फ़ोल्डर के अंदर आऊँगा। पहले आ गया फ़ोल्डर, जेसन सर्वर फ़ोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे मुझे जेसन सर्वर अगर हिट कराना है तो पहले db.json फाइल इसके अंदर होनी चाहिए, तभी एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर मैं एक db.json नाम का फ़ाइल बनाता हूँ, और इसके अंदर एक डमी जेसन डेटा मैं फिल करता हूँ साइन अप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डमी जेसन डेटा है, आशीष नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन, पासवर्ड एंड आईडी, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए जेसन सर्वर -वॉच db.json, ठीक है। जेसन इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको जेसॉन होना चाहिए, जॉसन नहीं। तो यहाँ पे जेसॉन, ठीक है। अब सही है, एंटर हिट करता हूँ। अगर हमारा रन हो गया तो हमारा लोकल होस्ट :3000//यूज़र, इसका मतलब 100% मेरा चल गया। API मॉक API रेस्टफुल API हमारी काम कर रही है, और इसमें एक डमी जेसन डेटा डाल दिया हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क करेंगे लॉगिन पेज पे, साइन अप पेज पे, उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन वगैरह पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।